तो प्रीमियर लीग का गेम वन जो है वो ओवर हो चुका है। बहुत ही शानदार वीक था, वही वीकेंड में फुल पैसा वसूल था जिन्होंने देखा होगा। तो वही आज हम उसी के बारे में रिव्यू करने वाले हैं, प्लस पीएसजी के गेम के बारे में भी बात करेंगे। भाई मैचेस बहुत सारे और टाइम बहुत कम है, तो मैं क्लियर कर देता हूँ कि इसमें बार्सिलोना की बातें नहीं होगी, कोई ट्रांसफर की बातें नहीं होगी, सिंपली परफॉर्मेंसेस की जो है हम बात करने वाले हैं। तो भाई सबसे पहले मैं बात करूँ तो वो था क्रिस्टल पैलेस वर्सेस आर्सेनल, जो कि मेरे हिसाब से इट वाज अ ब्रिलियंट गेम ऑफ फुटबॉल। दोनों तरफ से टीमें अच्छा खेल रही थी। डिफरेंस यही था कि भाई उन्होंने आर्सेनल ने जो है कैपिटलाइज करके 2 गोल जो है ले लिए, 2-0 से वो लोग जीत गए। बट मुझे ये कभी नहीं लगा कि भाई वो टोटल डोमिनेंस में थे। क्रिस्टल पैलेस भी जो थी वो पुश कर रही थी एट सम प्लेसेस, बट ओवरऑल देखा जाए तो आर्सेनल के लिए काफ़ी एक पॉजिटिव मैच था। एंड द वन थिंग वी गेट टू नो कि भाई सालिबा इज़ अ ग्रेट प्लेयर, मतलब उनको पहले ही लाना चाहिए था या जो भी है, अब वो तैयार हो गया है। तो विलियम सालिबा विल बी अ ग्रेट साइनिंग ही कह दो एक तरीके से, बट ही विल बी अ ग्रेट प्लेयर। अगर अब की बार उनको चैंपियंस लीग मिल जाता है या एफ ए कप भी जीत जाता है, तो मुझे लगता है अगर अच्छा कैंपेन होगा एक, तो उसमें विलियम सालिबा डेफिनेटली एक बहुत बड़ा रोल जो है वो प्ले करने वाले हैं। उसके बाद अगले मैच में चलते हैं, जो कि है लिवरपूल वर्सेस फुलहैम का। उससे पहले एक और मैच था, आई 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 रिमेंबर, मुझे पता है, पर मैं इससे पहले मैं लिवरपूल वर्सेस फुलहैम की ही बात करना चाहूँगा। एंड वो ये था कि भाई हर साल का ये, हर साल तो नहीं पर मैं कहूँगा कि लीड्स के साथ भी यही सेम चीज़ हुई थी, जहाँ लीड्स ने बहुत अच्छा कंपटीशन दिया था, ठीक है ना। और अभी फुलहैम ने बहुत अच्छा कंपटीशन दिया, लिवरपूल को 2-2 का ड्रॉ खेला। पर बहुत इजी चीज़ है, जो लोग अभी से ट्रोल करना शुरू कर रहे हैं कि हाँ हाँ मतलब अभी प्रमोशन आई हुई टीम से ही ये तो हार गए। देखो भाई बात बहुत सिंपल है कि लिवरपूल जो है वो 1-2, मैं तो कह रहा हूँ कि शायद अगले गेम से ही जो है वापस लिंकअप बनाना शुरू कर दे, जेलअप करना शुरू कर दे, एक प्रॉपर मशीन की तरह काम करना शुरू कर दे। यू कैन नेवर राइट लिवरपूल ऑफ, ठीक है ना। और मेरे प्रिडिक्शन तो कुछ है नहीं, बट स्टिल आई आई से कि भाई रियलिस्टिकली लिवरपूल जो है वो मेरे टॉप 2 में रहने वाली है। तो इतनी जल्दी भाई जज करना कोई मतलब नहीं है, ठीक है। एंड उसके अलावा नूनेस की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, साला बीइंग ग्रेट, ट्रेंट का भाई डिफेंडिंग अच्छी नहीं है, ये तुम भाई बहुत सारी वीडियो में देख चुके हो, मैं क्या अलग कह दूंगा। बट इन ओवरऑल मुझे ऐसा लगा कि हाँ ठीक है, फुलहैम जो है जो हाई इंटेंसिटी गेम खेल रही है, ये कुछ नया नहीं है मेरे लिए। ये चीज़ हम लीड्स के साथ भी जो है देख चुके हैं, ठीक है ना, कि कैसे लीड्स 90 मिनट्स तक खूब वर्क रेट वगैरह देती थी, कितना दौड़ भाग किया करती थी। उसके बाद उनकी क्या हालत हुई, एवरीवन नोज भाई, दूसरे ही सीजन में उनकी क्या हालत हो गई, एवरीवन नोज अबाउट दैट। अब आगे चलते हैं, बहुत ही शानदार मैच था जो कि था अपने टॉटनहम हॉटस्पर वर्सेस साउथहैम्पटन के बीच में, ठीक है। बहुत शानदार गेम था। एंटोनियो कॉन्टे बॉल जो है, प्रॉपर एंटोनियो कॉन्टे बॉल जो है, वो इस हमको देखने को मिला कि भाई कितना कितना क्विक तरीके से वो लोग बॉल रिसीव करते हैं, पहली बात तो इंटरसेप्ट करते हैं बॉल लूज होने पे, और फटाफट काउंटर बनाते हैं। एंड कुलुसेव्स्की इज़ अ डिफरेंट बीस्ट, ठीक है ना, ही इज़ अ डिफरेंट बीस्ट। ये मैं क्यों कह सकता हूँ, क्योंकि जब कुलुसेव्स्की यूवेंटस में था, और मैंने यूवेंटस के बहुत सारे गेम देखे थे, क्योंकि मेरे भी ग्रुप में ऐसे लोग हैं जो कि रोनाल्डो के फैंस हैं, तो बेसिकली वो यूवेंटस देखा करते थे। उसमें कुलुसेव्स्की इतना अलग से नहीं नज़र आता था। लेकिन ये मैंने भी कभी सोचा नहीं था पिछले सीज़न के अलावा, कभी ये चीज़ मेरे दिमाग में नहीं आई कि भाई स्पर्स को सॉन या केन के अलावा और कौन डिफाइन कर सकता है। तो आई थिंक कुलुसेव्स्की इज़ दैट प्लेयर। एंड आई रिग्रेट कि मैंने उसको अपनी एफपीएल की टीम में नहीं डाला था। मैंने सॉन और केन को डाला था, जिन्होंने कुछ भी नहीं किया था। एंड कुलुसेव्स्की लिटरली ओन्ड साउथहैम्पटन हर तरीके से, चाहे तुम पास कहो, वो रन्स कहो, शूट कहो, हर तरीके से। तो आई एम रियली इम्प्रेस्ड बाय कुलुसेव्स्की, एंड आई एम होपिंग टू सी अ ग्रेट मैच बिटवीन चेल्सी एंड स्पर्स, जो अगले गेम वीक में होने वाला है, तो वो बहुत मज़ा आएगा। तो अब इनके बारे में बात की है, तो इनके राइवल्स के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि है चेल्सी। चेल्सी का गेम कैसा रहा था, एक एक ही वर्ड में मैं अगर इसको डिफाइन करना चाहूँ तो वो था प्लेन स्लैश बोरिंग, ठीक है ना। और इनके मैच में ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक है ना। हाँ, रहीम स्टर्लिंग एंड कूलीबाली अपना अपना जो है एक नई साइनिंग का जो एक्साइटमेंट होता है, वो जस्टिफाई कर रहे थे कि हाँ भाई क्यों इस क्लब ने हमें खरीदा, और क्यों हम एक काफ़ी वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स है, ठीक है ना, हम इतने रिकॉग्नाइज्ड प्लेयर्स हैं, ठीक है ना। ये कूलीबाली ने किया क्योंकि भाई क्यों बारसा भी मेरे पीछे पड़ी हुई थी, तो वो सब उन्होंने दिखाया। स्टर्लिंग से काफ़ी अच्छे रन थे, प्लेयर्स को टेक ऑन कर रहे थे, जो कि चेल्सी में बिल्कुल ही मिसिंग होती है। बट एट द एंड ऑफ द डे बैलन डी'ओर कंटेंडर जॉर्जिनो की पेनल्टी ही वो डिफरेंस थी जिन्होंने उन्हें जितवाया था। बट वही बात है कि भाई अभी गेम वीक 1 है, तो मैं बहुत ज़्यादा किसी को भी निट पिकिंग या क्रिटिसाइज़ नहीं करने वाला है, किसी की
बहुत ज़्यादा चढ़कर तारीफ नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि गेम वीक 1 है, देख वो आराम से देख लिया जाएगा भाई किसका क्या हिसाब है। पर हाँ, मार्क कुकुरेला जितना टाइम के लिए भी खेले ना, इट्स नॉट दैट, यू नो, इट विल नॉट टेक सच लॉन्ग टाइम जब हम देखेंगे कि चिलवेल को रिप्लेस करके कुकुरेला इज अ स्टार्टिंग लेफ्ट बैक फॉर चेल्सी, ये मुझे लगता है। ठीक है, क्योंकि इसकी जो परफॉर्मेंस उसके 20 मिनट 25 मिनट जितना भी वो खेला, इट वॉज क्वाइट गुड। उसके इंटरसेप्शन बहुत अच्छे थे, उसका एंटिसिपेशन बहुत अच्छा था कि भाई मुझे बॉल लेकर किधर जाना है। ही हैड अ क्लियर विजन जो उसको चाहिए था। वो चिलवेल में अभी वो मैच शार्पनेस जो है वो इतनी नज़र नहीं आ रही है। ठीक है, 4 टीमों के बारे में बात कर ली है, लास्ट 2 बचे हैं, तो दोनों है मैनचेस्टर। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं मैनचेस्टर के ब्लू साइड के बारे में, ठीक है ना, जो कि है मैनचेस्टर सिटी। तो भाई शानदार गेम, शानदार गेम। ठीक है ना, मैं ये नहीं, अगर स्कोर लाइन 2-0 है तो मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई सिटी ने डोमिनेट कर दिया, जो कि उन्होंने लास्ट के 30 मिनट में कर दिया था। ठीक है, इसमें मैं झूठ नहीं बोलूँगा, सिटी ने लिटरली लास्ट 30 मिनट में जो डोमिनेंस दिखाया ना, कि भाई अपोनेंट के दिमाग में कि ये पिक्चर छप जानी चाहिए कि भाई मैन सिटी कौन है, क्या कर सकती है, उसका दिमाग फिर गया तो क्या क्या हो सकता है। तो वो है मेरे हिसाब से कुछ 75% पोजीशन के साथ मैच खत्म हुआ है। और वेस्ट हैम के सामने, वेस्ट हैम इज़ नॉट अ वीक टीम, वेस्ट हैम इज़ नॉट अ वीक टीम, ये लिख कर लो। अगर पिछले सीजन वेस्ट हैम अपना लास्ट डे पे मैच जीत जाती तो आज यूनाइटेड कॉन्फ्रेंस लीग में होती। इतना टाइट उन्होंने करके रखा था, बट उनका ठीक है, उनका नहीं था। बट उसके अलावा भाई हालैंड के लिए अ ग्रेट स्टार्ट, दोनों हालैंड एंड नूनेज दोनों के लिए बहुत अच्छी स्टार्ट रही उनकी पीएल जर्नी की। 1 गोल और 1 असिस्ट नूनेज का और 2 गोल हालैंड का। तो भाई ये डुओ जो है हमको देखने को मिलेगा केडीबी एंड हालैंड का। एंड हालैंड क्या प्रोवाइड करता है इस सिटी की टीम में। ठीक है ना, बहुत सारे लोग डाउट कर रहे थे उस टाइम पे कि भाई नहीं, आल्वारेज इज़ अ बेटर फिट, हालैंड तो बहुत डायरेक्ट प्लेयर है, ये और वो है। भाई एक प्लेयर के लिए सब लोग चेंज नहीं होंगे। ठीक है ना, वो एक जने को सब लोगों के हिसाब से चेंज करना पड़ेगा। एंड मतलब दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा रहेगा, थोड़ा उनको हालैंड के हिसाब से होना पड़ेगा और हालैंड को थोड़ा सिटी के हिसाब से होना पड़ेगा। जूलियन आल्वारेज का गेम ठीक लगा मुझे। ठीक है ना, तब तक गेम ओवर हो ही चुका था जब तक वो आया था, गेम वॉज डन एंड डस्टेड। तो वही बात है। एंड एक चीज़ एक चीज़ किसी ने ध्यान दिया तो बर्नार्डो सिल्वा बेंच पे था और काफ़ी लेट आया था। और ट्रांसफ़र की बात नहीं करते, बट थोड़ी छोटी सी फोर शेडोइंग मैंने अपनी तरफ से दे दी है। तो अब बात करते हैं भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड की। ठीक है, तो मेरे जो वीडियो देखते हैं उनमें से किसी एक जने का मेरे को मैसेज था कि भाई आप बहुत नेगेटिव हो। आप तो, मैं बहुत मोडेस्टी से कह रहा हूँ, तू बहुत नेगेटिव है यूनाइटेड और रोनाल्डो को लेके। तो यार साफ सी बात है। ठीक है ना, तुम अगर मेरे को कहोगे कि अभी मैं कुछ अच्छा बताऊं, ठीक है ना, और तो भाई मुझे बहुत खुरीदना पड़ेगा कि भाई क्या अच्छा था, लिटरली क्या अच्छा था। मैं एरिक्सन की तारीफ कर सकता हूँ कि हाँ, हाँ भाई एरिक्सन को जो रोल दिया गया था ही वॉज डूइंग इट फाइन। ठीक है ना, और किसकी तारीफ कर सकता हूँ कि हाँ, मार्टिनेज आगे चढ़ रहा था, भले हाइट छोटी थी अपनी तो भी प्रेजेंस दिखाना चाहता था, ये तुम कह सकते हो। सांचो जो है एक पॉजिटिव हो सकता था, बट इतना अच्छा उसका इफेक्ट रहा नहीं था। तो भाई अगर ऐसा झूठी तारीफें सुननी है तो वो मैं बता सकता हूँ, बट उसके लिए मैं यहाँ बैठा नहीं हूँ। ठीक है, अभी अगर बार्सिलोना भी ख़राब खेलेगी तो तुमको पता चल जाएगा कि मेरे रंग चेंज होते रहते हैं। ठीक है, अगर कल को एक गंदा खेलता है तो मैं भाई बोलता हूँ। पर भाई ये तो एक कहना पड़ेगा कि एरिक टेन हैग नीड्स टाइम। ठीक है ना, ये जो सबसे पहली बात मेरे दिमाग में आई थी जैसे ही उन्होंने गेम स्टार्ट होती फ्रॉम द किक ऑफ वो अटैक बना लिया था ना, मेरे दिमाग में ये चीज़ आ गई थी कि इस सीज़न अगर उनको वापस यूरोपा लीग ही मिलती है ना यूनाइटेड को, तो फैंस को सेटिस्फाई होना पड़ेगा। ठीक है ना, उसके बड़े रीजंस क्या है कि सबसे पहले तो भाई आपकी टीम, ठीक है ना, आपकी टीम एक बिलो स्टैंडर्ड की टीम है जो यूनाइटेड की होनी चाहिए या जो टॉप 6 की होनी चाहिए। इस टाइम पे वेस्ट हैम एज अ बेटर स्क्वाड फॉर टॉप 6 देन मैनचेस्टर यूनाइटेड। ठीक है ना, ब्राइटन भी पुश दे सकती है, न्यूकासल भी पुश दे सकती है, बट यूनाइटेड इज़ नॉट लुकिंग दैट लाइक दैट स्क्वाड। अगर रोनाल्डो को मैं इस पिक्चर से कंप्लीटली हटा दूँ फिर तो भूल जाओ, फिर तो तुम्हारा टॉप 10 भी बहुत मुश्किल लगता है मेरे को। ठीक है, आई रिस्पेक्ट रोनाल्डो अ लॉट। ठीक है, तो ये मैं बता देता हूँ, कभी बेंटर हो जाए तो यार माफ़ कर दिया करो। लोग बेंटर चलते रहते हैं, बेंटर तो मज़ा आता है। ठीक है ना, बदतमीजी में मज़ा नहीं आता, बेंटर में बहुत मज़ा आता है। तो वही है कि टेनहैग को टाइम चाहिए। ठीक है, उसकी स्क्वाड अच्छी नहीं है, उसके पास मैकटोमिनी और फ्रेडको के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है उस सीडीएम पोजीशन में। आप कहोगे नहीं एरिक्सन और उसको खिला सकते हैं जो भी आपका एकेडमी का बंदा है, मैं उसका थोड़ा नाम भूल रहा हूँ, आई एम सॉरी,
पर यार एरिक्सन को तुम कहाँ कहाँ खिलाओगे तुम? लोग बात कर रहे थे राइट विंग पर भी खिला सकते हैं, एज सेंचो रिप्लेसमेंट नहीं, सब्स्टिट्यूट की तरह खिला सकते हैं, नंबर 10 भी खिला सकते हैं। एरिक टेन ने तो उसको फॉल्स 9 की पोजीशन भी देकर रख दी है। तो यार उस बंदे को तुम कहाँ कहाँ यूज़ करोगे? उसका यूं ही दिल कमज़ोर है, इतने कमज़ोर दिल वाला यू भी यूनाइटेड आ चुका है, उसके बाद उसके उससे ये करवाया जा रहा है। तो थोड़ा अजीब है। और जिस प्लेयर पे उसने इतना काम किया, मार्शल, वो इंजर्ड हो गया, तो भाई आप मार्शल पे भी नहीं कर सकते। तो एक पॉइंट वो भी है, ऊपर से कि उसको उसकी साइनिंग नहीं मिली। अब ये तो मैं कहता हूँ कि भाई गलती दोनों की है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना कि ताली दोनों हाथ से बचती है, तो गलती बोर्ड की भी थी, बराबर गलती नहीं थी, लेकिन थोड़ी गलती टैना की भी थी कि वो इतना स्टबन था कि भाई नहीं, मेरे को तो ये का यही चाहिए, मेरे को तो ये का यही चाहिए। अरे उसको कोई, टेनहैक को भी इतना पता होना चाहिए कि भाई अभी उनके पास यूरोपा लीग फुटबॉल है। आप जिन प्लेयर्स को टारगेट कर रहे हो, या तो वो खुद चैंपियंस लीग खेल रहे हैं, उस क्लब में है जो कम्पीट कर सकता है चैंपियंस लीग की, जो लीग में कम्पीट कर सकता है। अरे किसी ट्रॉफी के लिए तो कम्पीट कर ही सकते हैं एट द लीस्ट, ठीक है ना। यूनाइटेड अभी वो टीम नहीं लग रही है, ठीक है। फ्रेंकी डियोंग का जो ये केस है कि मेरे को तो चैंपियंस लीग क्लब में जाना है या ये वो, भाई देखो अगर फ्रेंकी डियोंग आ भी जाता है ना, तो नो वन कैन से कि भाई ये यूनाइटेड टीम, हाँ ये है कि भाई जो प्रॉपरली पीएल के लिए चार्ज कर सकते हैं। यूरोपा जीत कर आपके लिए ट्रॉफी ज़रूर हो जाएगी, बट वो एक रिकग्निशन नहीं मिलेगी जो एक सीएल विनर या एक प्रीमियर लीग विनर को मिलती है या लीग विनर को मिलती है, टू बी ऑनेस्ट। तो वही चीज़ है। बोर्ड तो आपका है ही बेकार, अब उसका कुछ कर नहीं सकते। लोग बैश पे बैश किए जा रहे हैं। और मेरे सदाबहार प्यार गैरी नेविल साहब, भाई ये तो शांति नहीं होते हैं, ये तो शॉट लेते ही लेते हैं बार्सिलोना पे। इनको तो पता नहीं कि तुम्हारे जो प्लेयर रजिस्टर नहीं हो वो हमको दे देना। तो भाई आप मांग रहे हो तो दे देंगे ब्रैथवेट उमटीटी, हमको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ले जाना जब जब अच्छा लगे, हम खुद बारात निकालेंगे उन लोगों की, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर वही चीज़ है कि एक स्क्वाड ओवरहॉल्विंग चाहिए यूनाइटेड को, ठीक है। अब मुझे पता है कि भाई यूनाइटेड नाम से बहुत व्यूज़ आते हैं मेरे को, पर भाई सच्चाई यही है, तुम्हें भी पता है यार ये चीज़, सच्चाई यही है। बट इतना भी क्रिटिकल नहीं हो अभी, ठीक है ना। हो सकता है कि कुछ अच्छा हो जाए। अभी रैबियो की न्यूज़ निकल के आ रही है, रैबियो या रैबियोट, जो भी कहना चाहो, परेदेस 20 मिलियन में आ सकता था, लेकिन उसको मना कर दिया गया। हम तो 25 में रैबियोट लेंगे। इस बोर्ड की मेंटेलिटी, इस बोर्ड की प्लानिंग, मेंटेलिटी तो कुछ है नहीं बोर्ड में, बट इसकी बोर्ड की प्लानिंग मुझे समझ में नहीं आती है। बट एक सिनेरियो मेरे दिमाग में जो चल रहा है वो ये है कि जब कुलुसेव्स्की टू स्पर्स हुआ था, तो कुलुसेव्स्की वॉज जस्ट अ प्लेयर एट यूवेंटस, रैबियोट इज ऑल्सो जस्ट अ प्लेयर एट यूवेंटस, ठीक है ना। और भाई किस प्लेयर की किस्मत कब कब बदल जाए किसी को पता नहीं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल ले लो ब्रूनो, ठीक है ना। उसने जो डेढ़ डेढ़ सीजन उसने परफॉर्मेंस दी थी, मान लो रैबियो मिडफील्ड में तुम्हारे लिए वो 1.5 सीजन दे दे, भाई बेच देना दूसरे सीजन, बेच देना। मान लो सीएल आ गया तुम्हारे हाथ पे, तुमने यूरोपा लीग जीत ली है, ठीक है, अच्छे पॉइंट्स आ गए पीएल टेबल पे, ठीक है, तो तुम्हारे पास अब एक मार्केट में कुछ तो रहेगा कि हाँ भाई हम सीएल पोजीशन वाले हैं, भाई हम यूसीएल खेलने वाले हैं। फिर तो तुम फ्रेंकी लो, फिर तो तुम हर प्लेयर ले सकते हो। तो मेरे को लगता है भाई बहुत बड़ा हो गया यूनाइटेड का पार्ट। बट ओवरऑल फुटबॉल इज़ बैक, फुटबॉल इज़ बैक। एंड थोड़ी देर के लिए पीएसजी के बारे में बात कर लेते हैं, बहुत थोड़ी सी देर के बारे में। तो जितने भी मेसी फ़ैन हैं वो तो झूम उठे हैं, लेकिन मैंने नेमार की भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी देखी। नेमार इज़ लुकिंग रियली सीरियस। जो नेमार की परफॉर्मेंस लॉकडाउन का टाइम जो मैंने देखी थी, लॉकडाउन में जो चैंपियंस लीग उस टाइम चल रही थी, वैसी परफॉर्मेंस उसकी कुछ देखने को मिल रही है, वैसी सीरियसनेस देखने को मिल रही है एक्चुअली। अच्छा लग रहा है मेसी को स्कोर शीट पे देख के, वो कि वो भी अपना गेम इंजॉय कर रहा है समहाउ। अर्जेंटीना पे भी कर रहा है, पीएसजी भी कर रहा है, तो अच्छी बात है। एंड पीएसजी का तो भाई लीग वन जीतना एकदम अब रेगुलर ही चीज़ है। बट सीएल में कैसे चार्ज करेंगे वो देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि नेक्स्ट वीक भाई मैं तो बहुत इंटरेस्टेड हूँ देखने में कि कैसे विटीनिया, वेराटी, रेनाटो सांचेज, अगर ये लोग मिडफील्ड में है तो ये कैसा काम करेंगे। बिकॉज आई वॉन्ट पेरेदिस इफ ही स्टेज, तो भाई वो मिडफील्ड का पार्ट हो पीएसजी का। एंड एम्बापे कैसे फिट इन होता है इस चीज़ में, भाई ये तो देखने की बात रहेगी रहेगी। मज़ा आ चुका है। अगले हफ्ते से भाई ला लीगा, सीरिया, ये दो ही बचे हुए हैं। बुंडेस लीगा तो भाई क्या कवर करूँ, बायर्न म्यूनिक के लिए तो भाई दे आर रूथलेस किलर्स, दिस इज ऑल आई कैन से, रूथलेस किलर्स, ठीक है ना। उनके जैसी कोई टीम हो भी नहीं सकती है, ठीक है ना। उनको हमेशा से अलग सेक्शन में रखा जाता था भाई कि नहीं भाई ये खतरनाक लोग हैं थोड़े, इनके बुरे दिन बहुत कम आते हैं। तो वही चीज़ है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी।
थैंक यू फॉर सपोर्ट ऑन द लास्ट वीडियो। आई होप कि आप ऐसे ही मेरे को हेल्प करते रहेंगे। एंड टारगेट है भाई 50 सब्सक्राइबर्स का, या मैं कहूँ 50 नहीं तो 10 सब्सक्राइबर्स का, बहुत बढ़िया रहेगा। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।